कोरोना महामारी ने सारे विश्व को त्रस्त कर दिया है। बड़ी जटिल समस्या है, भयंकर समय है भाई। इससे बचने के लिए क्या करना होगा हमें? मुझे देवी भागवत का एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। देवी भागवत में एक महिषासुर नाम के दैत्य की कथा आती है। इसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो कोई है नहीं, कोई और मांगो। तब इसने कहा कि मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ स्त्री के द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया इसे और वरदान पाकर के यह त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया। इसने अपना शासन जमा लिया, देवताओं का सब कुछ छीन लिया। देवता ब्रह्मा जी की शरण में भागे। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण भगवान शंकर से सलाह किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने, इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर के चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9 दिनों तक मां जगदम्बा का स्तवन किया, भगवती की उपासना की, भगवती की अर्चना की। फिर भी मां जगदम्बा जब प्रकट नहीं हुई तब सभी देवताओं ने अपने अपने तेज को प्रतिष्ठित किया। जैसे ही सब देवताओं ने अपना अपना तेज निकाल करके रखा तो अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई और महाराज सिंह पर सवार मां जगदम्बा खेल ही खेल में महिषासुर दैत्य का वध कर देती है। देवताओं के कल्याण के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए भगवती ने महिषासुर दैत्य का वध किया। ऐसा लगता है मुझे यह रोगों के रूप में, महामारी के रूप में यह महिषासुर दैत्य ही आज सारे विश्व को त्रस्त कर रहा है। और इस महिषासुर नामक भयंकर बीमारी का, महामारी का वध बिना शक्ति की कृपा के नहीं हो सकता। मां जगदम्बा ही इसका विनाश करेगी। आप सबको विदित है 13 अप्रैल से नवरात्रि का पावन पर्व शुभारंभ हो रहा है। हिंदू नए वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़ी ही श्रद्धा भावना के साथ हम सब लोग अपने घरों में अखंड ज्योति जलाएं और नावारण मंत्र का जप करें अधिक से अधिक। यहाँ पर श्री राम कृपा धाम में, श्री वृंदावन धाम में मां कात्यायनी की चरण शरण में, ठाकुर श्री सीताराम प्रभु के चरण शरण में बैठ करके हमारे मन में भगवती की प्रेरणा हुई कि सहस्त्र चंडी यज्ञ हो, पाठात्मक सहस्त्र चंडी यज्ञ। इसमें अनेक ब्राह्मण बैठे विश्व कल्याण के लिए। अब एक एक व्यक्ति को अपने राम जी बता नहीं सकते। और अभी राघव ने हमारे फेसबुक आदि में जब सूचना दी तो सबके फोन आने लगे। तो कहा कि जिससे सारे विश्व को, सभी देशवासियों को यह सूचना मिल जाए, तो इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है और सहस्त्र चंडी यज्ञ पाठात्मक होने जा रहा है। 13 अप्रैल से शुभारंभ होगा। आप सब भक्त परिकर इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दें, अपनी तरफ से पाठ बैठा लें और इस यज्ञ में जो भी साधु ब्राह्मण आएंगे अपने अपने घरों में जरूर अखंड ज्योति जलाएं और जितना हो सके भगवती के मंत्र का जप करें। नावारण मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। आदि शक्ति जगदम्बा ही सारे विश्व में व्याप्त है और उसकी आराधना में जब तक हम लगेंगे नहीं तब तक कल्याण होना ये तो निश्चित नहीं है। अस्तु, मां जगदम्बा की कृपा के बिना जीवन में शांति आ ही नहीं सकती, जीवन की समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता है। और उनकी शक्ति के बिना ये जो महामारी फैली हुई है ये दूर हो ही नहीं सकती है। अब आप देखिए, आप लोग उपासना तो करते हैं पर उपासना में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अरे पूरी श्रद्धा से, पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, अरे भगवान की सेवा में कंजूसी से काम चलता है। ऐसे नहीं, पूर्ण समर्पित होकर के भगवती के लिए लुट जाएं हम, वो सेवा होती है। अब ये नहीं कि थोड़ा सा भोग लगा दिए हो गई पूजा हमारी, चिरौंजी दाना सामने रख लिए, थोड़ा सा नाम जप लिए हो गई पूजा हमारी।
चाहे हम 10 मिनट के लिए बैठे, ईमानदारी से बैठे और ऐसी हृदय में भावना है, बनी रहे ये भावना, हृदय में भावना बनी रहे कि भगवती की सेवा के लिए यह जीवन हमने निछावर कर दिया है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा आनंद बरसता है। हमारे जीवन में जो ऊर्जा देने वाली है वो मां जगदम्बा है। उसकी कृपा के बिना ना तो बुद्धि काम कर सकती, ना तो वाणी काम कर सकती है, ना यह शरीर काम कर सकता है। शक्ति देने वाली मां सिरों वाली है। इसलिए आइए हम सब इस पावन नवरात्रि में भगवती की सेवा में अपने तन मन धन से पूर्ण समर्पित होकर के भगवती की सेवा करें। और यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में पूरी तन्मयता के साथ, देखिए आप यहाँ आ नहीं सकते और हम कहेंगे भी नहीं कि आप यहाँ आइए, आप वहीं से लाइव दर्शन कीजिए, अपना संकल्प ले लीजिए कि हम इस उद्देश्य को लेकर के भगवती का पाठ बैठाल रहे हैं, उनकी कृपा हमारे जीवन में हो। और भगवती तो ओज देने वाली है, तेज देने वाली है, शक्ति देने वाली है, बुद्धि देने वाली है, लक्ष्मी देने वाली है, भक्ति देने वाली है। जीवन में सारे बाधाओं को दूर करने वाली मां जगदम्बा है। सारे रोगों को, सारे दोषों को, सारी बीमारियों को, सारी महामारियों को दूर करने वाली मां जगदम्बा है। आइए हम सब मां जगदम्बा की उपासना में पूर्ण तन्मय होकर के लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शिरो वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। देखिए नवरात्रि में तो सभी लोग अपने अपने घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं विप्र देवताओं को बुला करके। पर इस समय चारों तरफ जहां देखो महामारी बढ़ रही है, सब भयभीत हैं और लॉकडाउन भी कई जगह लग चुका है, तो घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है और किसी विप्र को भी बुलाने में समस्या है। इसी भाव को लेकर के कि आपका जो निरंतर नवरात्रियों में पाठ चलता आ रहा है वह परंपरा चलती रहे, तो यहाँ पर अनेक ब्राह्मणों के द्वारा कम से कम 31 ब्राह्मण तो रहेंगे ही, तो आप अपने घर में ही वहीं से संकल्प लेकर के अखंड ज्योति जला करके लाइव यूट्यूब पर चलेगा, कथा भी चलेगी और पाठ का भी दर्शन करेंगे आप। और इस यज्ञ की जानकारी लेना है आपको तो हमारे राघव विशेष रूप से इस यज्ञ की भूमिका बनाए हैं और वही सब जो भी आगे की कार्यशैली है आपको विदित कराएंगे। हमारा राघव और हमारे आचार्य गिरिजा पंडित जी, हमारे पुजारी, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसी भी व्यवस्थाएं आपको देखनी है, व्यवस्थाएं आपको बनानी है, जैसा भी इस यज्ञ में आपको सहयोग करना है, पाठ कराना है या भंडारे के लिए जो भी करना है। जय श्री राम।